बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू में धोने के एतबार से पहला वाजिब चेहरा धोना है। इस बारे में हमने तफसीली अहकाम बयान कर दिए हैं। आज धोने के एतबार से दूसरा वाजिब वो है दोनों बाजुओं का धोना। किताब मिनहाज सालिहीन की पहली जिल्द सफ़ा 52 पे लिखते हैं कि दोनों बाजुओं का धोना वाजिब है, दोनों कोहनियों से लेकर उंगलियों के सिरों तक। लिखते हैं कोहनियों की इब्तदा से धोना वाजिब है, फिर उससे नीचे आया जाए, यानी ऊपर से नीचे तक धोया जाए, उंगलियों के सिरे तक धोना है। और अगर कोई शक करे कि मुकम्मल तौर पर कोहनी को धोया है या नहीं, तो वाजिब मिकदार के धोए जाने के बारे में यकीन हासिल करने के लिए कोहनी से ऊपर का भी हिस्सा धोना ज़रूरी है। अगर किसी ने अपने बाजू को कलाई तक धोया है जबकि उंगलियों के सिरों तक धोना था, लेकिन इसने सिर्फ हाथों को कलाई तक धोया है, तो इसका वज़ू बातिल है। किताब फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पहली जिल्द सफ़ा 135 में लिखते हैं कि तरतीब की रियायत करते हुए हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोना ज़रूरी है। अगर कोई इस तरह धोए कि उर्फ़न कहा जाए कि ऊपर से नीचे धोया है, तो इतना काफ़ी है। इस बिना पर अगर कोई शख्स मसलन पहले हाथ के ऊपर के हिस्से को कोहनी से उंगलियों के सिरे तक धोए और बाद में दाखिली हिस्से को कोहनी से नीचे तक धोए, तो ये ऊपर से नीचे धोना ही शुमार होगा। और ज़रूरी नहीं है कि बैरूनी और दाखिली हिस्से को एक ही वक्त में धोया जाए, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोया जाए तो वज़ू बातिल होगा। मसलन अगर कोई वज़ू की नियत से आधी कलाई को उंगलियों के सिरे तक धोए और इसके बाद कोहनी वाला आधा खुश्क बचा हुआ हिस्सा धोए, तो उसका वज़ू सही नहीं है। इसी तरह अगर कोई कोहनी के नीचे पानी डाले और इसके बाद फ़ौरन कोहनी के ऊपर खुश्क जगह पर हाथ फेर ले ताकि वो तर हो जाए, और इसके बाद पानी डालने की जगह और इसके नीचे हाथ फेरे, तो एहतियात वाजिब की बिना पर इस तरह के वज़ू पर इक्तफ़ा नहीं किया जा सकता, यानी दुरुस्त नहीं है। तौज़ीउल मसाइल जामे मसला नंबर 267 में लिखते हैं कि अगर हाथ को तर करके चेहरा और हाथों पर फेरे और हाथ की तरी इतनी हो कि हाथ फेरने से पानी तमाम जगह तक पहुंच जाए और धोना सिद्क करे, तो काफ़ी है। और इस सूरत में ज़रूरी नहीं है कि हाथ और चेहरे पर पानी जारी हो। मिनहाज सालिहीन की पहली जिल्द में आयतुल सिस्तानी लिखते हैं कि जिस शख्स के बाजू का बाज़ हिस्सा कट चुका हो, तो जो बाकी है उसका धोना वाजिब है। और अगर कोहनी के ऊपर से बाजू कट गया है, गोया के बाजू ही नहीं रहा, तो इस सूरत में धोना साकित हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो बाजू कंधे से थोड़ा बचा है उसको धो लें, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका धोना वाजिब नहीं है। तो जब वज़ू में धोने वाले बाजू की मिकदार ही नहीं रहेगी, कट गई है, तो फिर उस सूरत में धोने का वजूब साकित हो जाएगा, क्योंकि अब उसका मौजू ही नहीं रहा। और शरीयत ने कहा कि जब मौजू ही मुंतफ़ी हो जाए तो हुक्म भी मुंतफ़ी हो जाता है। इसके बाद लिखते हैं कि अगर किसी के दो बाजू हों कोहनी के नीचे से, यानी कोहनी ऊपर है और बाजू दोनों नीचे हैं, तो इस सूरत में दोनों बाजुओं का धोना वाजिब है। इसी तरह कोहनी के नीचे अगर एक ज़ायद गोश्त बाजू पे उगा हुआ हो, उसका भी धोना वाजिब होगा। इसी तरह अगर किसी की मसलन 6 उंगलियां या ज़्यादा हों, उनको भी धोना वाजिब है। तो ख़ुलासा ये कि आयतुल सिस्तानी के नज़दीक जो कोहनी के नीचे चीज़ ज़्यादा होती जाएगी उसको वज़ू में धोना वाजिब है, क्योंकि ये हाथ के ताबे शुमार होते हैं। इसके बाद लिखते हैं कि अगर एक शख्स का एक हाथ इजाफ़ी है, लेकिन वो इजाफ़ी हाथ है भी कोहनी के ऊपर, इस हैसियत के साथ कि उसको हाथ नहीं कहा जा सकता, यानी उसे बाजू नहीं कहा जा सकता, मगर बतौर मजाज के, बतौर चश्मपोशी के कोई बाजू कह सकता है, वो हकीकत में एक शुमार होता है। तो वो जो इजाफ़ी शुमार होता है और है भी कोहनी से ऊपर, तो इस सूरत में इसका धोना वाजिब नहीं है वज़ू में, बल्कि इंसान का जो असली बाजू है उसको धो लेगा, काफ़ी है। या एक सूरत ये भी बन सकती है कि अगर इश्तिबाह हो जाए कि असली हाथ कौन सा बन रहा है, कि असल वाला बाजू कौन सा है और जो इजाफ़ी निकला है वो कौन सा है, यानी बिल्कुल बराबर कोहनी से निकले हुए हैं, तो यहाँ इस सूरत में फरमाते हैं कि उन दोनों बाजुओं का धोना मुकम्मल तौर पर वाजिब है और दोनों के साथ एहतियात की बुनियाद पे मसह भी करना होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।